सो गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। जिसको जो समय लग रहा ले लीजिए। ये वाला बेटा क्वेश्चन हम लोग का जो है, एक और क्वेश्चन हम लोग लेके बैठे हैं जिसका सोल्यूशन हमने बनाया है। इलस्ट्रेशन नंबर 17 का है, दिया हुआ है बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2013 इज एज फॉलो। शेयर कैपिटल दिया हुआ 6 लाख का, रिजर्व सरप्लस दिया 50,000 रुपये का, सिंडिकेटर दिया हुआ है आपका 1,70,000 रुपये, प्रपोज डिविडेंड 60,000 रुपये, प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000 रुपये, फिक्स एसेट्स दिया हुआ आपका 3,70,000, स्टॉक दिया हुआ है 2,20,000, डेटर दिया 2,80,000 और आपका कैश दिया हुआ आपका 20,000 रुपये। तो ये फिगर आपको दे दिया गया। प्लस क्वेश्चन में और भी कुछ बोला है तो उसे भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज में। इन्होंने फिर और में डिस्कस किया था नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर टैक्स 9/10 में आपका है 3,18,000 रुपये, 10/11 में 3,40,000, 11/12 में 1,00,000, 3,12,000 रुपये और 31 मार्च 2013 में बोला ऑन फिक्स एसेट्स में 4 लाख रुपये। डेटर में सेम डेट इंक्लूड जो दिया हुआ है आपका 10,000 रुपये विच वॉज अनरियलाइज प्रॉफिट रिगार्डिंग द बिजनेस और 10% आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया गया क्वेश्चन में। तो हम लोग इसका सोल्यूशन सर कैसे बनाए। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉय इस बार इसमें नहीं दिया हो तो कैपिटल एम्प्लॉय निकालने का फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमारा किस मेथड से निकालने बोल रहा कल एज्यूम द बोला है वैल्यू ऑफ गुडविल 3 ईयर परचेज एनुअल सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर मिनट से निकालने बोला है। तो सुपर मिनट का फार्मूला क्या, पहले आप इसे देख लीजिए। सुपर मिनट का फार्मूला जो आपका है वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम देते हैं माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय इंटू एनआर। इस बार क्वेश्चन में ये चीज़ नगारद है, ये नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये निकालना होगा, फिर ये निकालना होगा, उसके बाद ये क्वेश्चन में दे दिया 10%। और ये कैसे निकलता है, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। और ये तो हो गया क्लोजिंग कैपिटल जो निकलेगा एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट का डिटेल दिया हुआ था आपको, उससे एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे, उस पर से फिर आपका जो रहेगा नोट्स, एक नोट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला, कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय हम लोगों ने निकाला। तो पहले एसेट्स लिखा और माइनस लायबिलिटी किए, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी आप देख सकते हैं। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी हम लोगों ने किया है इसको। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय हम लोग निकालेंगे। ये निकालने के बाद कुल एसेट्स आपका था 4.5 लाख रुपया, 2,20,000। डेटर में आपका पहले से बैड डेप्ट इंक्लूड किया हुआ था, उसमें हम लोग क्या करें, डेटर से आप क्या करें 10,000 रुपये लेस करके आपका एग्जैक्ट जो दिखे 2,70,000 दिखेगा। कैश आपका 20,000 रुपये, कुल मिलाकर 9,60,000 रुपये आपका कुल एसेट दिख रहा। करेंट लायबिलिटी लेना, यानी एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी का पोर्शन आपको लेना था। करेंट लायबिलिटी में सिंडिकेटर, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसको माइनस करके आपका क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉय निकलेगा, नोट्स में लिखा गया है, ये नोट्स दिया गया है। क्लोजिंग कैपिटल को हम लोग क्या करना पड़ेगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय करना पड़ेगा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय कैसे होता है, आपके क्वेश्चन पेपर में लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है, लास्ट ईयर में जो प्रॉफिट आपने किया था उस पर आपको 50% आपको मानना पड़ेगा। पर ये जो प्रॉफिट है इसमें बैड डेप्ट इंक्लूड होगा, तो इस कारण से बैड डेप्ट इंक्लूड नहीं किया गया, माइनस नहीं किया गया। तो आप ये वाला क्वेश्चन पहले इसको माइनस कर लीजिएगा, तो आपका जो प्रॉफिट देखिए 3,02,000 रुपये दिख रहा। ठीक है, यानी 3 लाख आपका 10,000 में से आप तो 3,12,000 में से 10,000 रुपये माइनस करेंगे। तो लास्ट करेंट ईयर का प्रॉफिट आपको क्या करना है, उसका हाफ पकड़ना है। हाफ 50% ऑफ 3,02,000 रुपये आप पकड़ेंगे, 1,51,000 आपका आएगा। इससे माइनस करके एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय आएगा। यानी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय निकालने के लिए सेंट्री एसेट्स यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटी माइनस लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट होता है उसका 50% आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, यही नोट्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये नोट्स आपको करने के लिए आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर देख लीजिए, करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उसका हाफ आपको डिडक्शन करना पड़ेगा क्लोजिंग कैपिटल के साथ। ठीक है, यहाँ लिख दिया गया नोट्स में। तो यहाँ पर अब ये निकल गया, तो मेरा एक पोर्शन निकल चुका। तो मेरा कितना आंसर आया, 5,69,000 आया। तो देखिए मैंने यहाँ पर यही बैठाया हूँ 5,69,000। अब इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट को आफ्टर टैक्स। तो पहले मुझे प्रॉफिट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था 3,18,000, 3,40,000 और 3,02,000 रुपये। ठीक है, यहाँ भी बैड डेप्ट आपका लेस होगा, तो 3,02,000 रुपये डिवाइड बाई 3 के 3,20,000 रुपये आया। उससे फिर आपको क्या लेस करना पड़ता है, टैक्स आपको माइनस करना पड़ता है। टैक्स माइनस करेंगे, कोई डिवेंचर इंटरेस्ट है नहीं, कोई आप उसको ऐड नहीं करना आपको, कोई आपने नॉन ट्रेडिंग इनकम आपका था नहीं जो लेस करना था, सिर्फ टैक्स दिया। टैक्स को माइनस करेंगे, आपका ये प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका आ जाएगा 2,24,000 रुपये।
2,24,000 को आप क्या करेंगे, इसके साथ कैपिटल एम्प्लॉय का पहले काम करेंगे तो 5,69,000 आया है, यानी 56,900 आएगा। 56,900 2,24,000 से 56,900 यानी 56,900 आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 1,67,100 आएगा, इंटू 3 करेंगे, आपका गुडविल का आंसर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में ये हो गया नोट नंबर 1, ये हो गया नोट नंबर 2, और आपका जब ये आ जाएगा तो फार्मूला आप पुटिंग करके आपका नंबर 25 आपको गिवन था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन था। ठीक है सर, ओके सर। अब हम लोग इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में एक और क्वेश्चन आया था, तो 10 का क्वेश्चन मैं पहले प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर ये वाला क्वेश्चन, तो देखते हैं। कंटिन्यू हम लोगों ने इसको बना दिया। द बैलेंस शीट ऑफ द ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड 31 दिसंबर 2012 इज एज फॉलो। आपको लायबिलिटी का डिटेल दिया हो तो उसमें ध्यान दीजिएगा। इस बार इंटरवेंचर दिया हो तो उसका इंटरेस्ट आपका कुछ काम आ सकता है। एवरेज प्रॉफिट में जब करेंगे उसको एडजस्ट करेंगे। नॉन ट्रेडिंग इनकम में आपका इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ काम रहेगा, इसे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये दिया हुआ क्वेश्चन पेपर में, और ये 3 साल का आपको प्रॉफिट दे दिया गया, तो 3 साल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट पहले निकालेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पर फिर से आपको किस शेयर से निकालने बोला गया, यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू गुडविल 3 ईयर परचेज बोला। एज इन सुपर प्रॉफिट मेथड, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिए। तो पहले कैपिटल एम्प्लॉय निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉय कैसे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय निकालेंगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय कैसे निकलता है आइए देख लेते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय आपका इस प्रकार से निकाला गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए सेंट्री एसेट्स हम लोगों ने जितने एसेट्स थे वो सारे एसेट्स हम लोगों ने लिया है, सारे एसेट्स हम लोगों ने लिया है। माइनस किया करंट लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर का पोर्शन था, वही मैंने माइनस किया हूँ। माइनस करने के बाद आपका जो आएगा उसे क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे। उसका 50% लास्ट का जो प्रॉफिट आपका है, ये जो 12,200 रुपया है, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे 50% आप लेंगे, 6,100 रुपया होगा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय निकल जाएगा। फिर वर्किंग नोट टू कैलकुलेट एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग जो लेंगे उसमें पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट मैंने निकाला, इसमें बैड डेट नहीं था इसलिए माइनस नहीं हुआ कुछ भी। तो यहाँ पे कोई लॉ, यहाँ प्रॉफिट जितना था डिवाइड बाई 3 के 11,033 रुपये आएगा। अब उसके बाद हम लोग को डिबेंचर का इंटरेस्ट और जो हम लोग का था वो हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा कुछ ऐसा खर्चा था जो कि प्रॉफिट हम लोग को कम कर दिया था, तो ये अलग हम लोग इसमें प्लस कर देंगे एवरेज प्रॉफिट के साथ। और ये कुछ इनकम नॉन ट्रेडिंग इनकम है, इसे नॉन ट्रेडिंग इनकम बोलते हैं। बिजनेस से पार्ट का इनकम नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपने किया था वहाँ से आपको इनकम मिला। 8,000 के ऊपर आपको जो भी परसेंटेज 4% आपको मिला है। ठीक है, तो 4% आपको मिला, 320 रुपया हुआ। तो आपको ये वाला जोड़े हैं तो आपका ऐसा हुआ, इसको माइनस करके 11,153 आया। और इसमें फिर टैक्स को लेस करते हैं, बट क्वेश्चन पेपर में मेंशन कर दिया कि इग्नोर कर देना टैक्स को, तो यहाँ पर नहीं लिया गया। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट एडजस्टेड आफ्टर टैक्स जो आपको दिया हुआ 11,153, तो आपको ये भी मिल चुका है, ये भी बना चुके हैं। तो आपने इसको पुटिंग किया, फिर यहाँ पर आपने कितना किया 6070 हुआ होगा। इधर 11,153 से 6070 माइनस करेंगे, आपका जो आंसर आएगा उसे सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। सुपर प्रॉफिट से इंटू नंबर परचेस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 15,249। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू।